बिजली महादेव मंदिर। यहाँ हर 12 साल बाद गिरती है बिजली, टूटकर फिर जुड़ जाते हैं शिवलिंग। महादेव से जुड़े कई ऐसे चमत्कार हैं जो जग जाहिर है। एक ऐसा ही अलौकिक व अद्भुत मंदिर है जो हिमालय की गोद में बसी देवभूमि हिमाचल में स्थापित है। सावन के इस पावन महीने के उपलक्ष्य में आज हम आपको एक ऐसे शिवलिंग के बारे में बताएंगे जिस पर हर 12 वर्ष में एक बार आकाशीय बिजली गिरती है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थित बिजली महादेव। कुल्लू का पूरा इतिहास बिजली महादेव से जुड़ा हुआ है। कुल्लू शहर में व्यास और पार्वती नदी के संगम के पास एक ऊंचे पर्वत के ऊपर बिजली महादेव का प्राचीन मंदिर है। आइए जानते हैं कि आखिर कैसे इस मंदिर का नाम पड़ा बिजली महादेव और क्या है इससे जुड़ा इतिहास। पूरी कुल्लू घाटी में ऐसी मान्यता है कि यह घाटी एक विशालकाय सांप का रूप है और इस सांप का वध भगवान शिव ने किया था। जिस स्थान पर मंदिर है वहां शिवलिंग पर हर 12 साल में भयंकर आकाशीय बिजली गिरती है और बिजली गिरने से मंदिर का शिवलिंग खंडित हो जाता है। यहाँ के पुजारी खंडित शिवलिंग के टुकड़े एकत्रित कर मक्खन के साथ इसे जोड़ देते हैं और कुछ ही महीने बाद शिवलिंग एक ठोस रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इस शिवलिंग पर हर 12 साल में बिजली क्यों गिरती है, इसके पीछे भी एक इतिहास है। बहुत पहले यहाँ कुलांत नामक दैत्य रहता था। दैत्य कुल्लू के पास की नागन धार से अजगर का रूप धारण कर मंडी की घुंगर धार से होता हुआ लाहौर स्पीति से मथान गांव आ गया। दैत्य रूपी अजगर कुंडली मार कर व्यास नदी के प्रवाह को रोककर इस जगह को पानी में डुबोना चाहता था। इसके पीछे उसका उद्देश्य यह था कि यहाँ रहने वाले सभी जीव जंतु पानी में डूबकर मर जाएंगे। भगवान शिव कुलांत के इस विचार से चिंतित हो गए। बड़े जतन के बाद भगवान शिव ने उस राक्षस रूपी अजगर को अपने विश्वास में लिया। शिव ने उसके कान में कहा कि तुम्हारी पूंछ में आग लग गई है। इतना सुनते ही जैसे ही कुलांत पीछे मुड़ा तभी शिव ने कुलांत के सिर पर त्रिशूल वार कर दिया और त्रिशूल के प्रहार से कुलांत मारा गया। कुलांत के मरते ही उसका शरीर एक विशाल पर्वत में बदल गया। उसका शरीर धरती के जितने हिस्से में फैला हुआ था वह पूरा की पूरा क्षेत्र पर्वत में बदल गया और कुल्लू घाटी का बिजली महादेव से रोहतांग दर्रा और उथर मंडी के घुंगरधार तक की घाटी कुलांत के शरीर से निर्मित मानी जाती है। कुलांत से ही कुलूत और इसके बाद कुल्लू नाम के पीछे यही किंवदंती कही जाती है। शिव के कहने पर इंद्र गिराते हैं बिजली। कुलांत दैत्य के मारने के बाद शिव ने इंद्र से कहा कि वे 12 साल में एक बार इस शिव के कहने पर इंद्र गिराते हैं बिजली। कुलांत दैत्य के मारने के बाद शिव ने इंद्र से कहा कि वे 12 साल में एक बार इस जगह पर बिजली गिराया करें और हर 12 साल में यहाँ आकाशीय बिजली गिरती है। इस बिजली से शिवलिंग चकनाचूर हो जाता है। शिवलिंग के टुकड़े इकट्ठा करके शिव जी का पुजारी मक्खन से जोड़कर स्थापित कर लेता है। कुछ समय बाद पिंडी अपने पुराने स्वरूप में आ जाती है। शिवरात्रि पर लगता है मेला। भादों के महीने में यहाँ मेला सा लगा रहता है। कुल्लू शहर से बिजली महादेव की पहाड़ी लगभग 7 किलोमीटर है। शिवरात्रि पर भी यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ती है। बिजली महादेव मंदिर तक कैसे पहुँचे, हाउ टू रीच बिजली महादेव। आप कुल्लू तक आसानी से पहुँच सकते हैं और फिर इसके बाद आपको बिजली महादेव के लिए बस स्टैंड से बस मिलेगी जो तकरीबन
चांसरी ग्राम तक जाती है। यहाँ फिर आप बस स्टैंड के पास से कुल्लू टैक्सी स्टैंड से प्राइवेट कैब भी कर सकते हैं, लेकिन आपको चांसरी से 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीढ़ियाँ चढ़नी होगी। यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा है और यदि आप तंदुरुस्त हो तो आप कुल्लू से बिजली महादेव तक पैदल यात्रा भी कर सकते हो। यहाँ रास्ता निश्चित ही काफ़ी सुंदर जंगल और मनमोहक बागों और छोटे छोटे गांवों से भरा है। समय के साथ साथ जैसे जैसे आप ऊपर पहुंचोगे वैसे वैसे आपके पैर आपसे आराम करने को कहेंगे, लेकिन प्राकृतिक सुंदरता को देखकर आप अपने दर्द को भूलकर बिजली महादेव के मनमोहक नज़ारे को देखने के लिए चल पड़ोगे। मंदिर के चोटी से आप पार्वती और कुल्लू घाटी के विशालकाय और मनमोहक नज़ारे को भी देख सकते हैं। जब भी आप चोटी से पीछे मुड़कर देखोगे तो आपको अपने आप से आसपास कोई भी उससे ऊंची चोटी नहीं दिखाई देगी। टैक्सी स्टैंड से प्राइवेट कैब भी कर सकते हैं, लेकिन आपको चांसरी से 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीढ़ियाँ चढ़नी होगी। यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा है और यदि आप तंदुरुस्त हो तो आप कुल्लू से बिजली महादेव तक पैदल यात्रा भी कर सकते हो। यह रास्ता निश्चित ही काफ़ी सुंदर जंगल और मनमोहक बागों और छोटे छोटे गांवों से भरा है। समय के साथ साथ जैसे जैसे आप ऊपर पहुंचोगे वैसे वैसे आपके पैर आपसे आराम करने को कहेंगे, लेकिन प्राकृतिक सुंदरता को देखकर आप अपने दर्द को भूलकर बिजली महादेव के मनमोहक नज़ारे को देखने के लिए चल पड़ोगे। मंदिर को चोटी से आप पार्वती और कुल्लू घाटी के विशालकाय और मनमोहक नज़ारे को भी देख सकते हैं। जब भी आप चोटी से पीछे मुड़कर देखोगे तो आपको अपने आसपास कोई भी उससे ऊंची चोटी नहीं दिखाई देगी। यदि आप वहां रहना चाहते हो तो चढ़ाई करते समय अपने साथ ज़रूरी सामान ज़रूर लें। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके अपने विचार ज़रूर बताइए।